आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए। जबकि हमने बीते 2 दिनों में प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के समय उनके जीवन से संदर्भित कुछ शिक्षा की बातों को देखा। हमने पहले दिन देखा मसीह यीशु के द्वारा यरूशलेम के मंदिर का शुद्धिकरण। दूसरे दिन हमने देखा शास्त्रियों और फरीसियों और महायाजकों के द्वारा किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने और उसको मार डालने के विरुद्ध में षड्यंत्र किया गया। आज तीसरे दिन हम मुख्य रूप से 2 बातों पर विचार करते हैं कि बैतनिया में किस प्रकार से एक स्त्री के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का अभियंजन किया गया। और आज के दिन बहुत से सेवक जो हैं यहूदा इस्करियोती के द्वारा किए हुए उस विश्वासघात के ऊपर भी विचार को रखते हैं, परंतु समय को देखते हुए मैं एक ही विषय को आप लोगों के बीच में अपनी और आपकी शिक्षा के निमित्त रखने का प्रयत्न करूंगा। और मैं प्रयास करूंगा कि बैतनिया में जो मसीह यीशु का उसके मारे जाने का अभियंजन का कार्य हुआ, उसका मस्सा हुआ, उसका अभिषेक हुआ, इस विषय पर थोड़ी देर में चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा। इस विषय में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय उसके 6 पद से 13 पद के बीच में, मरकुस उसके 14 अध्याय उसके 3 पद से 9 पद के बीच में, और यूहन्ना उसके 12 अध्याय 1 पद से 8 पद के बीच में। और इन बातों का जिक्र जो है देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से मसीह यीशु का अभियंजन किया गया। और ये अभियंजन का कार्य जो है प्राचीन काल से चला आ रहा है, और लोग जो हैं किसी की मृत्यु के पूर्व या मृत्यु के बाद इस क्रिया को किया करते थे। उसके एक प्रकार से उसका मस्सा था, उसका पवित्रीकरण था, उसके इस संसार से विदा होने और उस संसार में अर्थात स्वर्गीय राज्य में पहुंच के लिए उसका शुद्धिकरण, पवित्रकरण भी हम कह सकते हैं, जिसको अभियंजन का कार्य, अभियंजन की विधि हम परमेश्वर के वचन में पाते। हम देख लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय को, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसिया कर कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे संसार में जहां कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां इसके इस काम का भी वर्णन उसके स्मरण में किया जाएगा। मेरे प्रियो, जो बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये बात हमें समझना है। बहुत से सुसमाचारों में इस भाग का वर्णन है, इस बात का बखान है, और जब इस बात को हम लूका रचित सुसमाचार में देखने का प्रयत्न करते हैं, तो ये एक अनोखे ढंग से और विस्तृत ढंग से इस बात को पाते हैं। यहाँ पर लूका उसके 7 अध्याय 26 वचन में जहाँ कहता है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई, और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और उसके
सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उसमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उसको उत्तर दिया, मेरी समझ में जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तू ठीक विचार करता है। मेरे प्रियो, यहाँ जो बात हम पाते हैं मत्ती रची सुसमाचार में और लूका में, जो बातें साफ होती हैं, ये एक फरीसी है जिसके घर में प्रभु यीशु मसीह भोजन करने के लिए बैठा है और उसका नाम दूसरे सुसमाचारों में शमौन के नाम से जिसको बुलाया जा रहा है, और उसके घर में ये भोजन करने के लिए आमंत्रित है। और वहां ये स्त्री जो है एक पात्र में, संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र को लेकर के आती है और जो चेले हैं उससे रिसियाते हैं और कहते हैं कि इसने तो इस बहुमूल्य इत्र को नाश कर दिया, ये तो 300 दिनार में बेचा जा सकता था। और उन दिनों में अब जो 1 दिनार की कीमत हुआ करती थी वो 1 दिन की कमाई हुआ करती थी एक मनुष्य की। और 300 दिनार का ये महंगा इत्र जो है उसके ऊपर जब बुंडेला गया तो लोग जो रिसियाने लगे, चेले जो रिसियाने लगे, उसमें दूसरे सुसमाचारों में हम पाते हैं कि मुख्य रूप से यहूदा इस्करियोती ने इस बात का विरोध किया। और उसमें लिखा हुआ है वचन में कि यहूदा इस्करियोती इसलिए इस बात को नहीं कह रहा है कि ये बेच करके कंगालों को बांटा जा सकता था, परंतु इसलिए कह रहा था क्योंकि वो चोर था और वो पैसे रुपए की थैली रखा करता था और उसमें से कुछ वो अपने लिए निकाल लिया करता था, चोरी कर लिया करता था। इस कारण से उसने इस बात का विरोध किया। और दूसरी बात जो यहां पर समझ में आती है कि ये जो शमौन है, जो फरीसी है, जिसके घर में प्रभु यीशु मसीह भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं, वो उस स्त्री ने जब इस इत्र को उंडेला और उसको छुआ और उसके पैरों को अपने बालों से पोंछा, तो ये व्यक्ति जो है अपने मन में विचार कर रहा है कि यदि ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि ये कौन स्त्री है, क्योंकि वचन में लिखा है वह पापनी स्त्री थी। मेरे प्रियो, और तब प्रभु यीशु मसीह ने शमौन के सामने इस बात को रखा कि किसी मनुष्य के, किसी महाजन के 2 देनदार थे जो उधारी लिए हुए थे, और उसमें से एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था और उधारी लिया हुआ था। और उनके पास पटाने के लिए जब रुपए नहीं थे, दिनार नहीं थे, तो उस महाजन ने, उस मनुष्य ने दोनों को क्षमा कर दिया। और उन दोनों में से कौन सा मनुष्य उस महाजन से ज्यादा प्रेम रखेगा? और जब प्रभु यीशु मसीह ने यह सवाल शमौन से, उस फरीसी से पूछा, तो उसने कहा जिसके ज्यादा कर्ज माफ हुए वो ज्यादा प्रेम करेगा। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू ठीक विचार करता है। इसी प्रकार से क्योंकि इसके पाप ज्यादा थे, इस स्त्री ने ज्यादा पाप किए थे, वो पापनी स्त्री थी, इसलिए उसने प्रेम भी ज्यादा किया और इसलिए उसके पाप जो हैं क्षमा हुए। मेरे प्रियो, जब हम इस लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 47वें वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से भी कहा 48वें पद में, और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए।
और ये पाप क्षमा करने का और ये उद्धार देने का जो अधिकार है वो केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में है। और इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह जो है सनातन का उद्धार करता है, सनातन का उद्धार उसके पास में है। दूसरा तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 9वें वचन के अनुसार। और इसलिए हमें उस सनातन के उद्धार की जय कहनी चाहिए, ये नहीं कि और दूसरी बातों की जय जयकार करनी चाहिए। हमें परमेश्वर की जय जयकार कहनी चाहिए, यशाया उसके 40 अध्याय 28 पद के अनुसार, क्योंकि वो सनातन परमेश्वर है। यहां पर इस बात का वर्णन किया गया है यशाया उसके 40 के 28वें पद में। तो मेरे प्रियो, मैं जिस बात को कहना चाह रहा हूं वो ये कि प्रभु यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है और प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें उस पापों के प्रतिफल से, उस दासत्व से छुड़ाने का सामर्थ जो है प्रभु यीशु मसीह के पास में है। दूसरी बात जो यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है, उस स्त्री के विषय में हम पाते हैं कि वो स्त्री जो थी कौन थी, और उस स्त्री का जिक्र जो है और सुसमाचारों में बहुत से स्थानों पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। और उस एक भाग को और देख लेंगे हम, जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय 1 पद से आगे, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु यीशु मसीह पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। अर्थात यहां पर हम पाते हैं ये जो मरियम है जिसने इत्र डाला, ये जो मरियम है जिसके विषय में वचन पापनी स्त्री के रूप में बखान करता है, ये लाजर और मार्था की बहन ही थी। ये बात जो है यूहन्ना उसके 11 अध्याय उसके 2 पद में प्रकट होता है। मेरे प्रियो, इस बात पर हमें विचार करना है कि हम जो इस संसार में दूसरे लोगों को देखते और दूसरे लोगों का आकलन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन तमाम लोगों के पापों को क्षमा कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पास में वो अधिकार है, वो सामर्थ है, परंतु तब जब वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें, अर्थात पश्चाताप के साथ में उसके पास जाएं और उसकी आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार चलने का प्रयत्न करें, तब पापों की क्षमा जो है संसार में मुझको और आपको मिल सकती है। दूसरी बात जो यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार में हमें दिखाई देती है, मत्ती रचित सुसमाचार के उसके 26 अध्याय के 13वें पद में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, उसके स्मरण में इस कार्य का वर्णन भी किया जाएगा। मेरे प्रियो, जो मत्सा किया गया, जो अभियंजन किया गया, जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के लिए अभिषेक किया गया, इसका जिक्र जो है जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, इसका वर्णन भी वहां पर किया जाता है, क्योंकि ये सनातन के सुसमाचार को जो मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए, मेरे और आपके उद्धार के लिए परमेश्वर ने अनादिकाल से निर्धारित कर रखा था, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय उसके 6 वचन में जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम पाते हैं, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति, हर एक कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन का सुसमाचार था। ये सनातन का सुसमाचार जो है वो
परमेश्वर द्वारा दिया हुआ सुसमाचार है और परमेश्वर ने उस सनातन काल से अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जगत के सारे पापियों के पापों की क्षमा के लिए और उस कार्य को इन दिनों में किया परमेश्वर ने कि हमारे पापों को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया और उसका क्रूस पर बलिदान होने के लिए इस संसार में भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है और परमेश्वर से प्रेम करता, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता, अर्थात उसकी आज्ञाओं और शिक्षाओं पर चलने का प्रयत्न करता है, वो निश्चय ही इस सनातन के सुसमाचार के द्वारा सनातन उद्धार को भी प्राप्त करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है, यशाया उसके 40 अध्याय उसके 28 पद के अनुसार सनातन काल का परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है। इसलिए हमें इस बात को जानना और समझना है कि उस सनातन परमेश्वर की, उस सनातन के उद्धार की और उस सनातन के सुसमाचार की जय जयकार होनी चाहिए इस संसार में। मेरे प्रियो, बहुत ही अनोखे ढंग से परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा का उपाय अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के इस महान बलिदान के द्वारा किया है और इस पापों की क्षमा को उसने इस स्त्री के द्वारा हमारे सामने बतलाया। और वचन इस बात को भी हमें समझाता है, क्या तुम नहीं जानते कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं जो हैं स्वर्ग के राज्य में तुमसे पहले जो है प्रवेश को प्राप्त कर जाएंगे। मेरे प्रियो, हमें इस बात पर विचार करना, इस बात को सीखना, इस बात को देखने की आवश्यकता है कि क्या मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता हूं। और प्रेम रखना आज्ञा पालन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को सिखलाता है कि जो प्रेम रखता है वो उसकी आज्ञाओं का पालन भी करता है। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबों की सहायता और मदद करे कि हम भी पापों की क्षमा को प्राप्त कर सकें, हम भी उद्धार को प्राप्त कर सकें। और इसके लिए आवश्यक बात यह है कि हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले बन जाएं और उसकी आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार चलने वाले बन जाएं। जिसने ज्यादा प्रेम किया उसके ज्यादा क्षमा भी हुए। परमेश्वर आप सबों को मसीह यीशु के द्वारा आशीष दे।